सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्। हम आज ज्योतिष के विषय में चर्चा कर रहे थे। ज्योतिष क्या है? वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र मकलमशम। वेद का जो निर्मल चक्षु है, आँख है, वह क्या है? ज्योतिष है। और ज्योतिष यानी प्रकाश। ज्योति, ज्योति और ज्योतिष, ज्योति शब्द से बनता है। ज्योतिष यानी प्रकाश। प्रकाश अर्थात देखना। ज्योतिष शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश का मतलब होता है देखना। प्रकाश से हम क्या काम करते हैं? देखने का काम। यानी ज्योतिष यानी दृष्टि। ज्योतिष यानी दृष्टि। और दृष्टि कौन सी दृष्टि? त्रिकाल दृष्टि, जो तीनों कालों को एक समान देख सके, भूत भविष्य वर्तमान को। काल का जो निर्धारण करे वो ज्योतिष। काल को जो बांध सके, जो तीनों कालों को देख सके, वो ज्योतिष। अब तीनों कालों को देखने की क्षमता तो केवल और केवल उसमें ही है जो त्रिकालज्ञ ऋषि मुनि है। इसलिए कहा कि ज्योतिष में विशेष करके 16 ऋषि हैं। 16 जो हैं उसके ज्योतिष के सूर्य, प्रजापति इत्यादि करके 16, भृगु इत्यादि 16 ऋषि है जिनने 16 प्रकार से ज्योतिष का अनुसंधान किया। वैज्ञानिक, जो उनको विज्ञान ज्योतिष के वैज्ञानिक कह सकते हैं। आर्यभट्ट इत्यादि जैसे बात के हैं, इनसे पहले के जो है। ज्योतिष एक सूक्ष्म गणना है। एक पल का भी उसमें ध्यान रखा जाता है। जब हम ज्योतिष की गणना को सूक्ष्मता से देखते हैं तो हमें सब कुछ देखने की सामर्थ्यता प्राप्त हो जाती है ज्योतिषमती प्रज्ञा के माध्यम से। किससे? ज्योतिषमती प्रज्ञा। ज्योतिषमती तत्र प्रज्ञा, एक योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र आता है, ज्योतिषमती तत्र प्रज्ञा। यानी ज्योतिषमती नामक जो प्रज्ञा है उसके माध्यम से हम फिर सब कुछ को देखने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते स्मरामि। यानी तदेव लग्नम सुदिनम तदेव। जब हम ज्योतिषमती प्रज्ञा में स्थिर होके भगवान का चिंतन अहरनिश करना शुरू कर देते हैं तो तदेव लग्नम, उसी दिन शुभ लग्न हो जाता है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते ध्रुवं स्मरामि। भगवान के नाम स्मरण मात्र से, भगवान के नाम को जपने मात्र से सारे लग्न, नक्षत्र, ग्रह, तारा इत्यादि जो भी अशुभ है वो सब शुभ हो जाते हैं। कब? तदेव, उसी क्षण। तदेव, तद एव, उसी क्षण। 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं। जिस समय से आपने भगवान का नाम स्मरण शुरू किया उसी समय से सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र का महात्म्य क्या है? ज्योतिष शास्त्र का महात्म्य केवल इतना ही है कि वो येन केन प्रकारेण भगवान के भजन में आपको जोड़ दे, भगवान के साथ आपको जोड़ दे। ज्योतिष वास्तु का भी इतना ही प्रयोग है कि वो येन केन प्रकारेण आपका घर ऐसा बना दे जो भगवान से जोड़ दे, आपका जीवन ऐसा बना दे जो भगवान से जोड़ दे। ज्योतिष शास्त्र, यदि हम ज्योतिष शास्त्र को इस प्रकार से प्रयोग में लेते हैं कि येन केन प्रकारेण आपको भगवान से ही जोड़ दे, तो ज्योतिष शास्त्र रहेगा, आपको खूब फलदायी भी होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। यदि आप ज्योतिष शास्त्र को भगवान से जोड़ने के अलावा केवल धंधे की दृष्टि से देखते हैं, व्यवसाय की दृष्टि से देखते हैं, तो फिर वो ज्योतिष शास्त्र न आपका ही कल्याण करेगा न वो यजमान का कल्याण करेगा, किसी का कल्याण नहीं करेगा। ज्योतिष का केवल और केवल इतना ही प्रयोग है कि वो येन केन प्रकारेण भगवान से जोड़ दे, हमारा संबंध भगवान से हो जाए। हमको क्या है, देखो, कर्मों के अनुसार फल मिलना है। कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी हमको फल मिलना है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलना है। पूर्व के जो हमारे कर्म हैं, शुभ कर्म होंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म होंगे तो बुरा फल मिलेगा। वो मिलना ही मिलना है, सुनिश्चित है, उसमें कोई शक संशय है ही नहीं है। अब
जो भी कर्मों के अनुसार फल मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है। उनको काटने के लिए केवल और केवल एक ही उपाय है कि भगवान की शरणागति हो जाए, भगवान की शरणागति हो जाए, भगवान के साथ आ जाए। जब हम भगवान की शरणागति हो जाएंगे, भगवान के साथ में मिल जाएंगे, तो हमारे जो भी अशुभ कर्म रहेंगे उनका फल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और शुभ फलों में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके परिणाम स्वरूप जो भी कष्ट आना था, पीड़ा आनी थी, वो सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ज्योतिष, जो भी हमारा ज्योतिष बताता है कि तुम्हारा शनि की महादशा चल रही है, अढ़ैया, 7.5 इत्यादि चल रही है, शनि आपकी कुंडली में अकारक है, योग कारक नहीं है, ठीक नहीं है, तो उस समय में आप यदि भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, हनुमान जी का, सीताराम जी का, किसी भी भगवान का नाम कर रहे हैं, शिव जी का, दुर्गा जी का, जिसका भी कर रहे हैं, तो होगा क्या, वो आपका तो पूर्व का समय खराब था ही था, उसको तो खराब जाना ही था, परंतु आपने जब भगवान नाम का सहारा ले लिया तो वो खराब समय भी अच्छा समय हो गया। क्यों? आपने खराब समय में भगवान का नाम लिया, और भगवान का नाम जब लेते हैं तभी क्या है, तदेव लग्नम, उसी समय वो लग्न शुभ हो जाता है। तो इसलिए वो फिर आपका खराब समय नहीं रह गया, फिर तो आपका खराब समय भी अच्छा समय हो गया। इसलिए भगवान के नाम से बढ़कर भगवान स्वयं भी नहीं है। भगवान बोलते हैं कि मेरे से बड़ा मेरा नाम है। इतना नाम का इतना महत्व है। जब नाम जपते हैं, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जिस नाम में आस्था हो। जैसे युवराज यहाँ पर नहीं है, युवराज दूर है, तो हम यहाँ से इसके बारे में जितने भी चर्चा करने हैं इसके नाम से ही करेंगे ना। तो सन्मुख जब आएगा वो तो अलग विषय है, पर नाम का महत्व तो नाम ही से ज़्यादा होता है। क्या होता है? नाम ही से अधिक महत्व किसका होता है? नाम का। नाम ही से अधिक महत्व नाम का होता है। इसलिए भगवान के नाम का बहुत बड़ा महत्व है। तो ज्योतिष शास्त्र की सदा सम्मान करें, उससे मुहूर्त इत्यादि सारा ज्योतिष के अनुसार ही चलना चाहिए, उसको देखकर ही तिथि त्यौहार सारे मनाने चाहिए। परंतु जो आजकल टोना टोटका जादू इत्यादि जो कुप्रथाएं चल रही हैं, उस पर न जा करके जो सच्ची ज्योतिष है, जो आत्मवत ज्योतिष है, वेदांग ज्योतिष है, उसका अध्ययन करना चाहिए। अच्छे पंडित जी से देख के, मुहूर्त इत्यादि देख के घर इत्यादि बनाना चाहिए, पूजन पाठ सब करना चाहिए। परंतु जो ज्योतिष के नाम पर ठग विद्याएं चल रही हैं, उससे सबको सावधान रहना चाहिए। ज्योतिष के नाम पर जैसे बागेश्वर धाम एक खूब चर्चित है, एकदम भूत प्रेत भगाने का नाम पर एक ढोंग ढोसला चल रहा है। ऐसे कई हैं जिनके बड़े बड़े हैं, नाम लेंगे तो अभी पता नहीं क्या हो जाएगा, जो केवल ढोसला करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इन सब के कुचक्र से बचना चाहिए। ये केवल एक षड्यंत्र है। एक न कुछ पढ़े लिखे हैं, न ही कुछ जानते हैं, न ही कुछ शास्त्र जानते हैं, न ही कुछ शास्त्र के इनने कोई अनुमोदन किया है। केवल और केवल ये केवल मंच से कुछ भी बोलना और राजनीति में जो बुलवाया जाए वो बोल देते हैं। तो इन सब से बचना है, ऐसे चाटुकारिता से। तो ज्योतिष शास्त्र क्या है, एक्चुअल में जो ज्योतिष शास्त्र है हमको उसको पढ़ना है, उसको समझना है। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में ज्योतिष के 3 भाग होते हैं। कितने? 3। सिद्धांत, संहिता और पुरा। सिद्धांत में हमको ज्योतिष के जो सैद्धांतिक हैं, गणितज्ञ विषय वो सब बताए जाते हैं। संहिता में दोनों का मिश्रण है, संहिता में दोनों का मिश्रण है, फल और गणित। और होरा में क्या है, हमारा ज्योतिष शास्त्र का जो भी होरा, अर्थात होराएं होती हैं, फलित, जितना भी फलित होना है वो होरा शास्त्र के अनुसार होना है। आगे जाके आप तीनों चीज पढ़ोगे जो हमारे कोर्स में भी ऐड है। ज्योतिष के साथ साथ हमको व्याकरण इत्यादि जो 6 वेदांग है ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये तीनों 6 वेदांगों का थोड़ा थोड़ा सांगोपांग अध्ययन करना है। ब्राह्मण को निष्कारणो षडंगो वेदो ध्येय ज्ञेयश्च, वेद के साथ साथ 6 वेदांगों का निष्कारण निष्प्रयोजन अध्ययन करना चाहिए। तो अभी हम केवल इतना बताना चाह रहे थे, ज्योतिष का केवल और केवल इतना ही प्रयोग है कि हेयम दुखम अनागतम, किसी को कोई दुख पीड़ा आ रही है, उसको आने से पहले उसको भगवान के नाम से जोड़ करके उसके दुख दर्द का निवारण करना, ये ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य है। और यही ज्योतिष शास्त्र करता है, इसके अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र कुछ नहीं करता।
यदि हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किसी को भगवान से जोड़ रहे हैं, भगवान की शरणागति ले रहे हैं, भगवान के नाम से जोड़ रहे हैं, तब तो ज्योतिष शास्त्र ठीक है, खूब अच्छा है, फलित भी होगा। अब हम ज्योतिष शास्त्र के नाम पर केवल काले करतूते कर रहे हैं, कोई भगवान से लेना देना नहीं, कोई शास्त्र से लेना देना नहीं, पूरी मनमानी हो रही है, तो आपकी संसार में तो अधोगति करेगा ही करेगा, उसका आपका परलोक भी बिगाड़ेगा। इसलिए ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो सब शास्त्रों में गुह्य है। इसलिए कहा जो पिता पुत्रम न दीयते, ऐसा भी कहा, एक वाक्य आता है पिता पुत्रम न दीयते, मतलब ज्योतिष इतना गूढ़ रहस्य में गुप्त विद्या के रूप में आता है कि पिता पुत्र को भी नहीं देता है। पर ये नीतिकारों ने कहा ऐसा नहीं है, ज्योतिष आत्मा का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान। आत्मेव वेदम सर्वम, आत्मेव वेदम सर्वम, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। क्या है? ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। और तीसरा वाक्य आता है ज्योतिषमती तत्व प्रज्ञा, जो हमारी एक प्रज्ञा है उसका नाम ज्योतिषमती है। क्या है? जब उस प्रज्ञा के माध्यम से हम देखते हैं तो हमको समस्त पूरा विश्व ब्रह्मांड एक दृष्टि से दिख जाता है। एक दृष्टि से दिख जाता है अर्थात, एक किताबों को फेंक रहे हो देखो, एक दृष्टि से दिख जाता है अर्थात जब हम ज्योतिषमती प्रज्ञा में रहते हैं, जब हम ज्योतिष की उससे देखेंगे, लग्न देखेंगे, अभी का क्या लग्न है, अभी की क्या महादशा अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, ग्रह कितने डिग्री पर हैं, कितने अंश पर हैं, कौन से नक्षत्र पर बैठे हैं, ये सब हम जब देखेंगे गणितीय विषय से और आत्मदृष्टि का अनुसंधान करेंगे और अपने अनुभव से देखेंगे तो आपको 100% सही दृष्टि दिख जाएगी। समझ में आ रहा है? तो वो ज्योतिष है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा शास्त्र है और बहुत बृहद शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र के बारे में हमने पूर्व में भी 2-3 वीडियो बना रखी हैं, उसको देख सकते हैं। और आज तो केवल हम इतना ही बताना चाह रहे थे, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव। जब हम भगवान का नाम ले लेते हैं तो सारे बिगड़े हुए ग्रह, नक्षत्र, होरा इत्यादि जो भी हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, उसी के उसी क्षण तत्क्षण अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए केवल और केवल भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम जपना है, भगवान की शरणागति होना है। इतना होने से आपके सब ग्रह दोष खत्म हो जाएंगे। कैसा ही राहु हो, कैसा ही केतु हो, कैसा ही शनि हो,